प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। गाइस प्लीज प्लीज थिंक अबाउट द मैन इन योर लाइफ। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड का वीडियो बनाने वाला और 30 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान देने वाला एआई इंजीनियर अतुल सुभाष तो आपको याद ही होगा। जी हां, वही 34 वर्षीय अतुल सुभाष जो 9 दिसंबर 2024 को अपने घर में मृत पाए गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वालों पर झूठे मामले दर्ज कराने और लगातार मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था और न्याय न मिलने की वजह से आखिर में अपनी जान दे दी थी। हालांकि उनके जाने के बाद भी आज भी उनके माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं और आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। अतुल सुभाष ने जाते जाते भारत में पुरुषों के लिए कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए थे और इसमें सुधार की मांग की थी। हालांकि आपको बता दें, अतुल सिर्फ ऐसे नहीं थे जो इन प्रताड़ना से जूझ रहे थे, बल्कि हमारे देश में कई ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी के उत्पीड़न से तंग हैं और न्याय न मिलने की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक और केस आगरा से सामने आया है, जहां एक आईटी कंपनी के मैनेजर ने अपनी पत्नी के उत्पीड़न से तंग होकर जान दे दी और जाने से पहले 6.57 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने पुरुषों के लिए कानून बनाने और उन्हें न्याय देने की बात कही। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, अब मैं विदा ले रहा हूं। कुछ इस तरह डिफेंस कॉलोनी में आईटी मैनेजर ने शादी के 1 साल बाद ही पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इंजीनियर ने पंखे से फंदा कसा और गले में फंदा कसकर रोते हुए 7 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया और इस वीडियो में शख्स ने अपनी पत्नी को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। देखिए। दिस इज फॉर अथॉरिटीज, अथॉरिटीज एज इन पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, द लॉ नीड्स टू protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so called judges। मैं अपना बता देता हूं। मेरा ये है कि अरे भाई सेम, सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। बट चलो कोई बात नहीं। बट हाँ, प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे जाने दो, ठीक है। मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। अच्छा, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे मरते हैं, ठीक है। तो करता हूँ जो भी है। एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल लाइक टू रिक्वेस्ट कि गाइस प्लीज प्लीज थिंक अबाउट द men in your life।
think about them. और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरी कोई वो मत है ना, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो, आई हैव ऑलवेज, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मेरे को मत कुछ वो करो, ठीक है, बट यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दरअसल पूरा मामला आगरा जिले के डिफेंस कॉलोनी का है, जहां रहने वाले मानव शर्मा एक बड़ी आईटी कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर पद पर कार्यरत थे। मानव ने 24 फरवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। मौत को गले लगाने से पहले मानव ने रोते हुए दर्द भरा वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाए थे। वीडियो में मानव शर्मा कहते हैं कि उन्होंने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन अब पत्नी से इतना तंग आ गया हूं कि मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। मानव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुरुषों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाने की बात कही। वहीं ये मामला सामने आने के बाद एक बार फिर देश में पुरुषों के लिए बने कानून पर सवाल उठने लगे हैं। बीते दिन एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी ने कई तरह के सवाल लाकर खड़े कर दिए। इसमें सबसे अहम और जरूरी सवाल यह है कि जिस पुरुष पर हर एक बात की जिम्मेदारी दी जाती है, क्या उसके ऊपर होने वाले वायलेंस को लेकर किसी प्रकार का सुरक्षा नियम है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी संविधान में कोई खास प्रावधान है कि नहीं। तो आपको बता दें, भारतीय संविधान और कानून पुरुषों के खिलाफ अपराधों के लिए भी जिम्मेदारी तय करते हैं, लेकिन पुरुष स्वयं के लिए आवाज उठा सके ऐसा कोई भी नियम नहीं है। महिलाओं के उत्थान और उत्पीड़न को रोकने के लिए हमेशा चर्चा की जाती है, लेकिन पुरुषों के उत्पीड़न को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। यही कारण है कि न्याय ना मिल पाने की वजह से आज पुरुष आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो भी हमसे साझा करिएगा। अब फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।